हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर अंतिमा चंद्रा और आज मैं आँखों की एक ऐसी बीमारियों के बारे में बताने जा रही हूं जो कि बहुत ही कॉमन है और लोग जानते भी हैं बट उसको पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, उसके नाम से ही घबरा जाते हैं। जी हाँ, मैं मोतियाबिंद व कैटरेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ। ज़्यादातर लोगों को मोतियाबिंद पता है बट वो मोतियाबिंद के नाम से घबरा जाते हैं और उनके मन में एक ऐसी भी भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, उनको लगता है कि ये सिर्फ एज रिलेटेड ही है। मोतियाबिंद सिर्फ हमारे बढ़ती उम्र के साथ हम 50, 60, 70 साल के होते हैं तभी मोतियाबिंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो 20-25 साल के होते हैं, 40 साल के होते हैं, वो आते हैं हमारे यहाँ और वो बहुत परेशान हुए रहते हैं कि हमको इस उम्र में कैसे मोतियाबिंद हो सकता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मोतियाबिंद सिर्फ एज रिलेटेड नहीं है, इसके कई सारे प्रकार हैं। मोतियाबिंद कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल कैटरेक्ट होते हैं। बहुत सारे इसके कारण हैं। कॉन्जेनाइटल मतलब कि जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है उसमें माँ को माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या फिर कोई और कारण की वजह से बच्चा क्या है मोतियाबिंद के साथ भी पैदा हो सकता है, तो उसका एज का कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, बाकी तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपको किसी और चीज़ की दवा चल रही है, ड्रग के साइड इफ़ेक्ट से भी मोतियाबिंद कम उम्र में हो जाते हैं। जैसे आपको कोई हाई स्टेरॉइड वगैरह चल रही है दवाइयाँ, तो उसके साइड इफ़ेक्ट से भी मोतियाबिंद आपको कम उम्र में हो सकती है। या फिर आपको खेलते खेलते बच्चे 10-12 साल के भी रहते हैं, आँख में चोट लग जाती है, ब्लड इंजरी हो जाती है, उसके वजह से भी मोतियाबिंद हो जाता है। तो मोतियाबिंद ज़रूरी नहीं है कि एज रिलेटेड ही हो। हाँ, एज रिलेटेड भी होता है। जो एज रिलेटेड होता है वो एक नॉर्मल मोतियाबिंद होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बूढ़े होते हैं धीरे धीरे तो हमारे बाल पकना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी स्किन क्या होती है, लूज़ होने लगती है। तो उसी प्रकार जो लेंस है वो भी हमारी आंखों का पार्ट है। जैसे हमारे एज बढ़ते जाते हैं तो उसमें भी ओपेसिफिकेशन आने लगता है, तो धुंधलापन आने लगता है। वो लेंस धुंधलापन होने की वजह से जो लाइट की रोशनी है वो हमारे रेटिना पे नहीं पड़ पाती है, जिसकी वजह से हमको चित्र क्लियरली नहीं दिख पाता है, उसको ये मोतियाबिंद नाम देते हैं। इसी प्रकार चाहे कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट हो, चाहे ट्रॉमेटिक हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, किसी भी टाइप का मोतियाबिंद हो, उसमें भी यही सेम प्रोसेस होता है। हमारे लेंस में ओपेसिफिकेशन होने लगती है, धुंधलापन होने लगता है, जिस कारण वजह से हमारी जो लाइट होती है वो रोशनी पार नहीं कर पाती, हमारे रेटिना पे नहीं जा पाती और प्रॉपर इमेज नहीं मिलता। तो इस मोतियाबिंद से घबराए नहीं। जब भी आपको लगे कि हमारी दृष्टि कम हो रही है या फिर मोतियाबिंद जैसा संकेत लगे आपको, तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल